अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशंस इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन, डू नॉट सिंप्लीफाई। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमें क्वेश्चन में कहा क्या गया है। रेडिकल एक्सप्रेशंस को हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशंस में चेंज करना है और ईच यानी कि हर एक एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल नोटेशन में चेंज करना है। और हमने इस क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी, यानी कि हमने उसे फर्दर सॉल्व नहीं करना, जस्ट हमने उसे उसकी नोटेशन यानी कि शक्ल में रिप्रेजेंट करना है। इस क्वेश्चन में अब हमें रेडिकल एक्सप्रेशन, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन और रेडिकल और एक्सपोनेंशियल नोटेशन का पता होना ज़रूरी है। तो रेडिकल एक्सप्रेशन होता है हमारे पास, जैसे कि ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है और यहाँ पर रेडिकल साइन मौजूद है, यानी कि रेडिकल साइन की प्रेजेंस की वजह से इसको हम रेडिकल एक्सप्रेशन बोलेंगे। और अगर हम दूसरे पार्ट को देखें तो यहाँ पर हमारे पास रेडिकल साइन मौजूद नहीं है, यहाँ पर हमारे पास सिंपली एक बेस है और उसके ऊपर एक्सपोनेंट प्रेजेंट है। ऐसी एक्सप्रेशन को हम एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन कहते हैं। अब हमने रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल नोटेशन यानी कि एक्सपोनेंट की फॉर्म में, उसकी शक्ल में रिप्रेजेंट करना है, लिखना है। और एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन यानी कि इस टाइप की एक्सप्रेशन को हमने रेडिकल नोटेशन, रेडिकल फॉर्म में लिखना है, यानी कि इसको हमने इस तरह की फॉर्म में लिखना है और इस फॉर्म को हमने इस तरह की फॉर्म में लिखना है और हमने इसको सिंप्लीफाई नहीं करना। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 1। 3 रेडिकल -64, ये हमारे पास रेडिकेंट होता है, ये हमारे पास रेडिकल साइन होता है और ये हमारे पास इंडेक्स होता है। तो इसको चेंज करने के लिए हम सबसे पहले रेडिकेंट को अंदर रखेंगे। जो 3 हमारे पास इंडेक्स में होता है वो हमारे पास हमेशा एक्सपोनेंट यानी कि पावर के डिनोमिनेटर में लगता है। अगर हमारे पास कोई और पावर हो 64 की तो वो हमारे पास न्यूमरेटर में आती है, अदरवाइज जो इंडेक्स होता है वो हमेशा हमारे पास पावर के डिनोमिनेटर में ऐड किया जाता है। ये हमारे पास थी एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो सेकंड पार्ट देखते हैं अब हम। 2 पावर 3/5, 2 की पावर है हमारे पास 3/5। इसको अब हमने रेडिकल नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है। रेडिकल नोटेशन हमारे पास ऐसी नोटेशन होती है जिसमें हमारे पास रेडिकल साइन प्रेजेंट हो। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 2 और हम एक रेडिकल साइन डालेंगे। रेडिकल साइन हमने डाला, उसके बाद हमने पिछले क्वेश्चन में बात की, जो डिनोमिनेटर में नंबर आएगा वो उसका इंडेक्स होगा। तो इसका मतलब 5 हमारे पास इंडेक्स है, यहाँ हमने 5 लिख दिया। और जो ये पावर है ये हमेशा रेडिकल साइन के अंदर जो रेडिकेंट प्रेजेंट होता है उसकी पावर होती है। सो ये हमारे पास रेडिकल नोटेशन आई है इस पार्ट की। अब हम थर्ड वन देखते हैं। -7 की पावर है 1/3 हमारे पास। इसको भी हमने सेम तरीके से रेडिकल नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है। -7 ये रेडिकेंट है, इसको हमने रेडिकल साइन के अंदर लिखा। 3 हमारे पास इंडेक्स है बिकॉज डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, डिनोमिनेटर हमारे पास इंडेक्स होता है, यहाँ हमने 3 लिख दिया। और 1 एज इट इज़ यानी कि 1 इसकी पावर थी, अगर हम ये लिखते हैं तो भी करेक्ट है, अगर हम नहीं लिखते तो तब भी ये करेक्ट है। लास्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट, y की पावर -2/3। अब हम y लिखते हैं, ये हमारे पास रेडिकेंट है, रेडिकल साइन के अंडर हम इसे लिखेंगे। 3 हमारे पास डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है तो ये हमारे पास इंडेक्स है और -2 हमारे पास न्यूमरेटर है, यानी कि ये y की पावर है -2। ये हम रेडिकल साइन के अंदर रेडिकेंट के एक्सपोनेंट को पुट करेंगे। सो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1। सो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशंस और रेडिकल नोटेशंस के हिसाब से बताना है कि ये गिवन एक्सप्रेशन ये ट्रू है या फॉल्स। फर्स्ट को देखें तो 5 की पावर है 1/5 इज इक्वल √5। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमने देखा था कि 5 हमारे पास रेडिकेंट था, हमारे पास रेडिकेंट यहाँ भी मौजूद है। यहाँ 5 जो प्रेजेंट होता है वो हम इंडेक्स लिखते हैं, बट यहाँ पर ये इंडेक्स में मौजूद नहीं है।
यहाँ पर इंडेक्स पर 5 होना चाहिए था बट 5 इंडेक्स में मौजूद नहीं है। सो ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। तो सेकंड को देखिए हम, तो सेकंड को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। 2 की पावर हमारे पास 2/3 है। अगर हम 2 को एज अ रेडिकेंट रखें रेडिकल साइन के अंडर, इंडेक्स में हमारे पास आएगा 3 और पावर आएगी 2 की हमारे पास 2, यानी कि एक्सपोनेंट जो आया है रेडिकेंट का वो हमारे पास आया है 2। तो 2 की पावर 2 हमारे पास 4 होती है ना, 3/4 बन जाएगा ये। और अगर ये बनेगा तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। सो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। नेक्स्ट को देखें तो √47 इज इक्वल √7। ये हमें जैसे कि क्लियर नज़र आ रहा है, ये हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है इसका, क्योंकि स्क्वायर भी पॉसिबल नहीं है और √7 नहीं हो सकती है। तो अब हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। यहाँ x एज अ रेडिकेंट प्रेजेंट है अंडर रेडिकल साइन। यहाँ पर 3 इसका रेडिकेंट है, 27 एक्सपोनेंट है। अगर हम इसको दूसरी फॉर्म में चेंज करें, यहाँ पर x हमारे पास रेडिकेंट है, इसकी पावर यहाँ पर हमारे पास 27 है। इसका मतलब है कि ये न्यूमिनेटर में प्रेजेंट है और इंडेक्स जो हमारे पास है वो डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास बना है x की पावर 27/3। अगर हम 3 और 27 की कटिंग करें तो 3 9 टाइम्स 27 होता है, जिससे हमें पता चला कि x की पावर 9 है। इस साइड को सॉल्व करने से x की पावर 9 आई है और दूसरी साइड x की पावर 3 है। तो x की पावर जो 9 है और x की पावर 3 है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब कि यह स्टेटमेंट भी हमारे पास फॉल्स है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। सो अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ रेडिकल एक्सप्रेशंस दी हुई हैं जिनको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास -125 रेडिकेंट है जो कि रेडिकल साइन के अंडर प्रेजेंट है और इंडेक्स में हमारे पास 3 प्रेजेंट है। सो अब हमने इसको सिंप्लीफाई किस तरह करना है वो देखते हैं। सबसे पहले हमने जो रेडिकेंट हमारे पास होगा उसको फैक्टर्स में चेंज करना है, उसका एलसीएम लेकर। तो हम यहाँ पर 125 के फैक्टर्स चेक करते हैं। लोएस्ट पॉसिबल नंबर से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 5 2 टाइम्स 10, 2 कैरी, 5 5 टाइम्स 25, 5 5 टाइम्स 25, 5 1 टाइम्स 5। सो ये हमारे पास 3 5 आ गए हैं। अब हमने 5 मल्टीप्लाई 5 करना है, बट इन सब के साथ माइनस लगाना है क्योंकि यहाँ पर माइनस प्रेजेंट है और इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। देन हम इसकी पावर लिखेंगे 3, लेकिन हम 3 ऐसे नहीं लिखेंगे, हम 1/3 की फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि हमने देखा था कि ये इंडेक्स है हमारे पास और ये डिनोमिनेटर में आता है। अब हमने -5 को पावर में लिखना है, एक दफ़ा लिखना है। तो -5 को अगर हम पावर दें 3 तो क्या ये हमारे पास ठीक होगा। -5 हमारे पास 3 दफ़ा है तो हम -5 को पावर 3 लिख सकते हैं और 1/3 प्रेजेंट था यहाँ इसका इंडेक्स। अब हमने 3 और 3 को कैंसिल आउट करना है तो हमारे पास आंसर आएगा -5। 3 × 1 होगा तो ये 3 और 3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल 1। सो -5 हमारे पास आंसर आया है फर्स्ट पार्ट का। ये हमने इसको सिंप्लीफाई किया। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में 32 रेडिकेंट है रेडिकल साइन के अंडर और 4 हमारे पास इंडेक्स प्रेजेंट है। यहाँ पर सिंपली 32 को फैक्टराइज करना होगा। तो 32 के फैक्टर्स चेक करेंगे। 2 1 टाइम्स 2, 2 6 टाइम्स 12, 2 8 टाइम्स 16, 2 4 टाइम्स 8, 2 2s are 4 एंड 2 1 टाइम्स 2। सो ये हमारे पास 2 आया है 5 टाइम्स। इंडेक्स में 4 एज इट इज़ और 2 हम 5 टाइम्स लिखेंगे। फोर यहाँ पर इंडेक्स प्रेजेंट है
तो हमने 2 की पावर 4 करनी है, बिकॉज हमने 2 की पावर 4 को कैंसिल आउट करना है। तो हम यहाँ पर 2 की पावर 4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 2 रखेंगे। यहाँ पर 2 हमारे पास 5 टाइम्स थे, हमने पावर 5 रखनी थी। यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर 5 बनती है, बट हमने उसको सेपरेट रखा है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2। नेक्स्ट अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 जो इंडेक्स हमारे पास रेडिकल साइन था वो हमारे पास इन दोनों पर सेपरेटली अप्लाई होगा। ये एक प्रॉपर्टी है रेडिकेंट्स की। सो 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 2 इंडेक्स 4। यहाँ इंडेक्स दोनों में 4 प्रेजेंट है, 2 की पावर 4 और 2 इन दोनों पर सेपरेटली अप्लाई हुआ है। अब हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। 2 यहाँ पर हमारे पास पावर में है ये 4 और ये 4 डिनोमिनेटर में आएगा इंडेक्स वाला, तो ये 4 डिवाइडेड 4 कैंसिल हो जाएगा, जिससे आंसर आएगा 2। ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास ये आ जाएगा सिंपली। सिर्फ हमने यहाँ पर पहले एलसीएम लिया है फैक्टराइज करके, हमने पावर को सेम किया है इंडेक्स की पावर के, देन हमने प्रॉपर्टी ऑफ रेडिकेंट्स को यूज़ करते हुए इंडेक्स को इंडिविजुअली दोनों नंबर्स पर अप्लाई किया है, देन हमने रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई कर दिया है। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड पार्ट। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास रेडिकेंट डिवीजन की फॉर्म में प्रेजेंट है अंडर रेडिकल साइन और इंडेक्स हमारे पास 5 है। तो अब हम इंडेक्स को यानी कि 5 को दोनों रेडिकेंट्स पर इंडिविजुअली अप्लाई कर सकते हैं। 5 रेडिकल 3 पे भी आ सकता है और रेडिकल 32 पे भी आ सकता है इंडिविजुअली। सो अब हमने 32 के फैक्टराइज करना है, बिकॉज 3 की फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, तो 3 एज इट इज़ आएगा, बट 32 की फैक्टराइजेशन होगी। जैसे हमने ऊपर देखी थी 2 को 5 टाइम्स लिखा था, तो वो हमारे पास 32 की फैक्टराइजेशन थी। तो उसी तरह हम 2 को 5 टाइम्स लिखेंगे। 2 की पावर 5 हमारे पास 32 आती है। सो 5 रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय यहाँ पर हमारे पास रेडिकल 5 होगा और 2 की पावर आएगी हमारे पास 5। जब हम इसको रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 5 रेडिकल है 3, यहाँ पर 5 हमारे पास पावर में था और 5 जो इंडेक्स में है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में आएगा और ये दोनों एक दूसरे से डिवाइड हो जाएंगे। देन जो आंसर आएगा वो होगा 5 रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास आंसर आएगा थर्ड पार्ट का। अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट। सो ये हमारे पास है फोर्थ पार्ट। ये भी हमारे पास थर्ड पार्ट की तरह है, जिसमें हमारे पास रेडिकेंट्स डिवीजन की फॉर्म में प्रेजेंट है। यहाँ भी हमने इंडेक्स को रेडिकेंट्स पे इंडिविजुअली अप्लाई करना है। -8 है ऊपर और नीचे है हमारे पास 27। सो हमने इसको इंडिविजुअली अप्लाई कर लिया है। अब हमने 8 को फैक्टराइज करना है और 27 को फैक्टराइज करना है। 8 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 4 टाइम्स 8, 2 2 टाइम्स 4 एंड 2 1 टाइम्स 2। तो 2 को हमने लिखना है 3 टाइम्स। यहाँ इंडेक्स आया 3 और 2 आया है हमारे पास 3 टाइम्स। यहाँ 8 के साथ माइनस था, सो तीनों के साथ माइनस का साइन आएगा, डिवाइडेड बाय 3 इंडेक्स एज इट इज़। और अब हमने 27 को फैक्टराइज करना है। 27 को फैक्टराइज करेंगे 3 के टेबल से। 3 9 टाइम्स 27, 3 3s are 9 एंड 3 1 टाइम्स 3। सो ये 3 भी हमारे पास 3 टाइम्स आएगा, बट इसमें हमारे पास माइनस का साइन प्रेजेंट नहीं है। माइनस का साइन सिर्फ 8 के साथ था। तो अब हम देखेंगे 3 इंडेक्स यहाँ पर आ गया। -2 को हमने पावर में लिखना है, यानी कि -2 की पावर हमारे पास 3 है, तो हमने 3 लिख देना है। यहाँ पर भी हम 3 रखेंगे, उसकी पावर 3 है, तो यहाँ पर
3 आ गया। नेक्स्ट अब हम रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, -2। इसकी पावर हमारे पास 3 है और डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा इंडेक्स 3। इसी तरह नीचे हमारे पास 3 है बेस, 3 हमारे पास आ रहा है एक्सपोनेंट पावर में और 3 हमारे पास है इसका डिनोमिनेटर। 3 से कैंसिल आउट, 3 से कैंसिल आउट, आंसर हमारे पास आया है -2/3। सो ये हमारे पास हुआ पार्ट नंबर 4 का आंसर। और ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गई है। ये बहुत इजी थी। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। सिंपली हमने क्वेश्चंस को रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना था और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने रेडिकल फॉर्म में चेंज करना है। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ मस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।